मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 25 और हमारे चैप्टर का नेम है लेटर राइटिंग। इस चैप्टर में हम लेटर राइटिंग सीखेंगे, लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे कि कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं। So, letters are a means of communication with our relatives, friends, officials and higher authorities. So, letter क्या है बच्चों? letter communicate करने का एक वे है अपने friends के साथ, relatives के साथ, या फिर आप letter official वे में भी लिख सकते हैं या फिर किसी higher authority से भी आप letter के थ्रू communicate कर सकते हैं। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो लेटर्स होते हैं बच्चों वो दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की बात करेंगे बच्चों। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एडिटर्स और अदर इम्पॉर्टेंट पीपल। बच्चों, अगर फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो फॉर्मल लेटर्स हम अपने प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को या फिर एडिटर्स को या फिर कुछ दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को लिखते हैं। वहीं पर अगर इनफॉर्मल लेटर की बात करें सो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड डियर वंस। तो इनफॉर्मल लेटर बच्चों हम अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए या फिर अपने डियर वंस के लिए लिखते हैं। First is write an application to your principal for granting you 3 days sick leave। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है और रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको बीमारी के लिए 3 दिन की छुट्टी प्रोवाइड करें। सो देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। आप किसे लिख रहे हैं एप्लीकेशन? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। देन आप अपने स्कूल का नेम और एड्रेस पुट करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, यानी कि अब आपके जो प्रिंसिपल हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। देन आप कोमा पुट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर सिंस यस्टरडे, यानी कि मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने के लिए कहा है। Therefore, I will not be able to attend school from 26 to 28। फिर यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days। कृपया करके मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। I shall be grateful to you। Alright, उसके बाद आप यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे। Then yours faithfully, then अपना नेम लिखेंगे, क्लास नेम पुट करेंगे और एट द एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे कि आप कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो समझ आ गया है। ऐसे ही आपको बाकी सभी फॉर्मल एप्लीकेशंस लिखनी है सेम फॉर्मेट में। Now second is write an application to your principal requesting the issue of your character certificate as your father has been transferred to another city and you want to be admitted to a reputed school there। अब आपको क्या करना है, आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है। ऑलराइट, अब आपको जिस स्कूल में आप प्रीवियसली पढ़ रहे थे वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इशू आ रहा है, इसीलिए आप इस इशू को कंसीडर करते हुए अपनी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे। तो सेम आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल का एड्रेस, फिर स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम के साथ। फिर आप यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर अपना पूरा कंटेंट लिखेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर जो इशू आप बताना चाहते हैं उस इशू को मेंशन करेंगे। आई बैक टू स्टेट दैट कॉमा। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जहाँ पर भी हम आई लिखते हैं उसे कैपिटल लिखते हैं। सो आई बैक टू स्टेट दैट सूरज जैन एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd इन योर स्कूल। आप लिखेंगे कि मैं सूरज हूँ, मैं क्लास 3rd का स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरे पिताजी एक सरकारी व्यक्ति हैं। एंड हैज़ बीन ट्रांसफर टू लखनऊ। और उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है? लखनऊ हो गया है।
देयरफॉर वी विल बी लिविंग दिस सिटी सून, और हम ये शहर जल्दी ही छोड़ देंगे। आई रिक्वायर माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन गेट एडमिशन इन अ स्कूल देयर एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि इसके लिए मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कि मैं दूसरी जगह पर जाकर जल्दी से जल्दी ही अपना एडमिशन ले सकूं। I kindly request you to issue my character certificate at an early date। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से जल्दी ही मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। I shall be grateful to you, then thank you, अपना नेम, क्लास एंड डेट यहाँ पर फिर आप मेंशन करेंगे। Now third one is write a letter to your friend to attend the marriage of your brother। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है अपनी भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए। तब आप कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर? सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, यानी कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। देन आप डेट मेंशन करेंगे और अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करेंगे, डियर मोहित, क्योंकि आप मोहित को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर मोहित, देन कोमा। उसके बाद आप लेटर की बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर डूइंग वेल देयर, यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर तुम भी ठीक होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट माई ब्रदर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड, मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। द वेडिंग विल बी हेल्ड ऑन 15 दिसंबर एंड यहाँ पर ईयर पुट कर देंगे, डेट मेंशन करके ईयर पुट करेंगे। You are lovingly invited to attend the marriage ceremony। मैं तुम्हें शादी में बुलाने के लिए इनवाइट करता हूँ। Please come here 2 days before the wedding, यानी कि शादी से 2 दिन पहले तुम्हें आना है। Please convey my regards to uncle and aunt and loads of love to your younger sister, यानी कि अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना और अपनी छोटी बहन को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। देन यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, योर लविंगली मानव। ऑलराइट, तो ये फॉर्मेट है कैसे आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फादर थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू सम बुक्स। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को, किस लिए कि फादर्स ने आपको बुक्स भिजवाई हैं और आप उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो एक थैंक यू लेटर लिखते हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे जहाँ से आप वो लेटर लिखते हैं। देन उसके बाद में एड्रेस कंप्लीट लिखने के बाद आप डेट मेंशन करेंगे कि आप कौन सी डेट पर वो लेटर लिख रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे डियर फादर, क्योंकि यहाँ पर डियर फादर मिसिंग है तो आप खुद से मेंशन करेंगे डियर फादर, देन कोमा पुट करेंगे, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन हियर, और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग वेल देयर पापा, यानी कि मैं आशा करता हूँ पापा वहाँ पर भी सब कुछ सही है। I am writing this letter to thank you for sending me the books I needed, और मैं ये लेटर आपको थैंक यू बोलने के लिए लिख रहा हूँ कि आपने मुझे वो सभी बुक्स भिजवाई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। They are very helpful in my studies, ये मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। I will use them carefully and work hard in my class, मैं इन सभी बुक से ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा और अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन और मार्क्स लाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा। देन टेक केयर एंड लव टू एवरीवन, देन यहाँ पर योर लविंग सन और आप अपना नेम पुट करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मेट समझ आ गया है, कैसे आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे और कैसे आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। है ना बहुत ईजी लेटर लिखना। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ लेटर्स लिखने हैं। So write an application to your principal requesting leave for 2 days as you are not feeling well। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्कूल प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। और एप्लीकेशन क्यों लिखनी है, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये एक फॉर्मल लेटर होगा। ऑलराइट, सेकेंड इज write an application to your principal requesting permission to leave school early because you have a doctor's appointment। अब सेम प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका कंटेंट होगा, जो आपका टॉपिक है वो अलग है। आपको स्कूल से जल्दी जाना है क्योंकि आपका डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। देन वी हैव राइट अ लेटर टू योर
brother congratulating him on winning a prize on a sports day. अब आप अपने भाई को लेटर लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपका भाई एक स्पोर्ट्स में मेडल जीता है. Then we have write a letter to your mother telling her about the fun you had at the school picnic. अब आप अपनी मदर को लेटर लिखेंगे और लेटर में बताएंगे कि कैसे आपने स्कूल पिकनिक में एंजॉय किया, कितना फन किया. Then write a letter to your friend inviting him to your birthday party. अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए. Write a letter to your grandmother thanking her for sending you sweets and blessings. अपनी दादी को एक लेटर लिखेंगे थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि दादी ने आपको बहुत सारी स्वीट्स और आशीर्वाद दिया है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और टॉपिक्स हैं जिन पर आप लेटर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने क्लास में बहुत एंजॉय किया है क्योंकि हमने सीखा है लेटर राइटिंग. So thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.